ठीक है श्याम जी, अभी आप हमारे दोनों राजनीतिक मित्रों को सुन रहे थे। कुछ दिन से हम टीवी पर, अखबारों में, मीडिया में हम ही लोग जो खबरें आती हैं लोगों तक पहुंचाते हैं, उन सब खबरों से ये संकेत मिलता है कि जैसे कोरोना के शुरुआत में परहेज किया गया था किसी भी तरह की राजनीति से और नैतिकता के आसपास बने रहने का संकल्प दिखाया था सभी पार्टियों ने, वो अब वैक्सीन के मामले में भी उसी तरह की बातें होंगी ऐसा लगता है। जबकि जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से एक वैक्सीन जो ही बनकर मार्केट में आएगी उसके सारे टेस्ट हो जाएंगे, सारी औपचारिकता हो जाएगी, तो मानवाधिकार का विषय हो जाता है, उसको पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। और अभी तक जो बातें हुई हैं उसमें केंद्र सरकार से कितने में खरीदती है राज्य सरकार और फिर कितने में लोगों को देती है, ये एक व्यवस्था बनने की संभावना दिखती है अभी तक की खबरों के मुताबिक। तो आगे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये भी एक मुद्दा बनेगा कि हमने इतने में खरीदी थी, लेकिन या तो देखिए हमने फ्री में दी, या फिर हमने इतने में दी, हमने इतने में दी, हमने इतने में दी। इस लड़ाई के लिए भी, इस लड़ाई को देखने के लिए भी, इस सियासी लड़ाई को देखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ऐसा लगता है क्या श्याम सुंदर शर्मा जी? प्राइम मिनिस्टर ने आज विपक्ष के साथ बातचीत की, सभी पार्टी के साथ, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट क्लियर भी की है कि कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा, ये निश्चित है। पहले चरण में हम 1 करोड़ आपके हेल्थ वर्कर को देंगे, 2 करोड़ फ्रंट लाइन के जो काम करने वाले जैसे पुलिस हैं, आपके सेना है, या आपके म्युनिसिपैलिटी के काम करने वाले लोग हैं, और उसको शामिल ये भी है जो गंभीर रूप से पीड़ित है इस रोग से, उनको देंगे। ये तो तय हो गया पहले चरण में। अब हमें देखिएगा 5 राज्य हैं, दिल्ली शामिल नहीं है श्याम सुंदर शर्मा जी कोरोना वॉरियर्स में। नहीं, अभी मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि हम उस फ्रंट लाइन में आते हैं, जब आपके टेस्ट हुए थे तो पहले मीडिया के हुए थे, क्योंकि राज्य सरकारें अपने अपने मीडिया वालों को जो फील्ड में काम करता है वो उसमें शामिल हो जाता है। और अभी तक वैधानिक रूप से केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने उस लाइन में नहीं रखा मीडिया को। बात तो हकीकत है, उसमें दो राय नहीं, हम भी कहना चाहते हैं। लेकिन आप देखिएगा मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर की सबसे ज्यादा मरीज कोरोना के। अब आप देखिएगा बार बार बात आ रही है, अगर हम बात करें तो अगर ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कितनी है उस पर निर्भर करेगा कि हमको कितनी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, किस प्रकार का प्रभाव चलेगा। क्योंकि डॉक्टर साहब ने सही कहा कि लॉन्ग टर्म इसके क्या प्रभाव होंगे वो तो हमारे पर रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये बात मान के चलिएगा कि प्रधानमंत्री यदि कह रहे हैं तो हमको वैक्सीन की सफलता पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और वैक्सीन का इंतजार भी ज्यादा नहीं है बाकी देशों से, क्योंकि हम टीकाकरण करते आए, और टीकाकरण के अंदर आप देखिए एक दिन में हम कितने बच्चों को टीका लगा लेते हैं, तो ये तो हमारे साथ कैपेसिटी तो है। और ऐसे विदेशों की देखिए, अमेरिका वगैरह में टीकाकरण नहीं होता, हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, क्योंकि हम उस चीजों को झेल चुके हैं, चेचक को झेल चुके हैं, पोलियो को झेल चुके हैं, तो सारी बातें हैं। देखिए 95 लाख 71 लाख लोगों के मामले अब तक हमारे सामने आए हैं केसेस, और 95 लाख 15 लाख ठीक भी हो गए। आज हमारे यहाँ कोरोना से मरे भी हैं 1,39,000 मरे हैं, और 4,14,000 लोग आज सक्रिय कोरोना से पीड़ित हैं। तो हमारी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है जिससे कि कोरोना पीड़ित लोग हों जिसको तत्काल वैक्सीन की जरूरत हो। वैक्सीन हमारी निश्चित 3 ट्रायल पर है, और 1 सप्ताह से प्रधानमंत्री जी वैक्सीन श्याम सुंदर शर्मा जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक सप्ताह से प्रधानमंत्री सक्रिय है। बहुत जल्द हम सब प्रतिरोधी क्षमता इस कोरोना के खिलाफ लेकर खड़े होंगे, जिंदगी पहले की तरह चलेगी। और जैसा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था दिवाली के अवसर पर कि अगली दिवाली संभवतः ईश्वर करे कि हम उस आतिशबाजी के साथ, उसी उत्साह उमंग के साथ मनाएंगे, वो एक प्रतीकात्मक बात थी। लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि फिर से जिंदगी उसी तरह से मुस्कुराएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।